हेलो गाइस, स्वागत है आपका रैंकाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है एसएससी एमटीएस का पेपर चल रहा है और काफ़ी डिमांडिंग है दोस्तों कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, आज के शिफ्ट में किस तरीके का क्वेश्चन आया। जो बच्चे अभी पेपर दे के आ रहे हैं या फिर जो पेपर देने वाले हैं दोस्तों, उनके अंदर काफ़ी क्यूरियोसिटी है कि जानने की कि किस एरिया से क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहे हैं। दोस्तों, उनकी ही समस्या को सॉल्व करने के लिए जो हमारे स्टूडेंट आज पेपर दे के आए हैं उनसे मिले, यानी कि 100% रियल क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों, इसको देखकर आप लोग आइडिया लगा लीजिए कि किस क्षेत्र से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। और जो लोग आज पेपर दे के आए हैं वो भी अपना आंसर यहाँ से मिलान कर सकते हैं। तो आइए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए महिला क्रिकेट विश्व कप में कौन सा देश जीता है। दोस्तों, जो महिला वुमेन्स वनडे क्रिकेट विश्व कप हुआ है, जिस तरीके से पुरुषों का होता है उसी तरीके से महिलाओं का भी वनडे विश्व कप होता है, ठीक है ना, जो कि 50 ओवर का होता है। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया दोस्तों जीता है। कौन सा टीम जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता है। और यह मैच किसके साथ हुआ था दोस्तों? यह मैच इंग्लैंड के साथ हुआ था, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल। दोस्तों, अजीत डोभाल जो हैं वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए वह एडवाइस देते हैं कि किस तरीके से इसको सही रखा जाए। तंजौर का मंदिर कौन से चोल राजा ने बनवाया था? तो आंसर क्या है दोस्तों? राजराजा द्रुति। राजराजा द्रुति ने तंजौर का मंदिर बनवाया था। 1143 से लेकर 1173 के बीच में इस मंदिर का निर्माण हुआ था, ठीक है ना। ऐरावतेश्वर मंदिर, इस मंदिर का नाम क्या है? ऐरावतेश्वर मंदिर। और चोल राजा राजराजा द्रुति ने इसको बनवाया था, ठीक है ना। तो मंदिरों से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहते हैं? तो शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका जो द्रव्यमान है, आकार है, वह मतलब कि पृथ्वी की तरह ही देखने में प्रतीत होता है। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? आंसर 6 है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। यह रसायन विज्ञान से प्रश्न पूछा गया है। और जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है दोस्तों? तबला। यह संगीत से प्रश्न पूछा गया है। इसको जीके में आप लोग संलग्न कर सकते हैं कि जो जाकिर हुसैन है उनका संबंध तबला बजाने से है। दोस्तों, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ किसकी बुक है? महात्मा गांधी, ठीक है ना। सत्य का प्रयोग जो है वह महात्मा गांधी की किताब है और इसी किताब को महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा भी बोलते हैं। नेपाल से निकलने वाली नदी जो भारत में बहती है दोस्तों, प्रश्न है कि नेपाल से नदी तो निकले कहाँ से? नेपाल से, लेकिन बहे कहाँ? भारत में, ठीक है ना। तो ऐसी नदी का नाम बताओ। तो कोसी नदी। दोस्तों, कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि कोसी में जो पानी आता है जब बरसात होती है तो वह बाढ़ का रूप धारण कर लेता है, जिससे वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। दोस्तों, मैं सिर्फ प्रश्न और उसका आंसर बता रहा हूँ और उससे संबंधित कुछ और भी बातें यहाँ पर लिखी गई हुई हैं, तो उसको आप लोग अपने नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए पढ़ सकते हैं। तो भारत में कितने स्तर के न्यायालय हैं? तो दोस्तों, भारत की जो न्यायपालिका है उसके बारे में प्रश्न पूछा हुआ है। तो भारत में 6 स्तर के न्यायालय हैं, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला और अधीनस्थ न्यायालय, उसके साथ ट्रिब्यूनल, फास्ट ट्रैक कोर्ट और लोक अदालत, जिसमें पारिवारिक समस्याओं को सुलझाया जाता है। जैसे आप लोग के बीच में यदि जब आपकी शादी होगी तो हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम आया तो परिवार। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 को हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी? टीपू सुल्तान की। तो यह इतिहास से प्रश्न है, ठीक है ना। पद्मा सुब्रह्मण्यम किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों, यह जो है यह नर्तक, यानी कि ये नर्तक हैं, यानी कि डांसर हैं। भारतीय शास्त्रीय भारतनाट्यम, ठीक है ना। भारतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु का डांस है और ऐसा माना जाता है कि देवदासियों द्वारा इस नृत्य को बनाया गया है। मेट्रो सिटी में कौन से शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? दोस्तों, भारत में कुछ शहर ऐसे हैं जिनको हम मेट्रो सिटी के नाम से जानते हैं, जैसे कि चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, ठीक है ना। तो सबसे अधिक पॉपुलेशन कहाँ पर है? तो ऑफकोर्स मुंबई की है। यह डेटा सन 2011 का है, ठीक है ना। और आपसे प्रश्न भी सन 2011 के अनुसार ही पूछा गया था। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन भारतीय ग्रैंड मास्टर महिला कौन है? तो दोस्तों, यह कोनेरू हम्पी। कौन है? कोनेरू हम्पी जो है वह चैंपियन भारतीय ग्रैंड मास्टर महिला है, यानी कि शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन भारतीय ग्रैंड मास्टर महिला है। तो खेल से
इस क्षेत्र से भी प्रश्न पूछ रखा है, ठीक है ना, कोनेरू हम्पी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों सद्भावना परियोजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों हेमंत बिस्वा शर्मा जो है असम के मुख्यमंत्री हैं और असम से ही यह परियोजना संबंधित है कि प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी बढ़ाने के लिए, प्रशासनिक कार्यों में जन भागीदारी, लोगों की रुचि को बढ़ाने के लिए। रेत कला महोत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों यह उड़ीसा के कोरार्क से संबंधित है रेत कला महोत्सव। इसको अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। तुंगेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है तुंगेश्वर मंदिर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? दोस्तों बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। इसमें महिला और पुरुष दोनों काफ़ी अच्छे असमिया ड्रेस पहनकर नृत्य करते हैं, ठीक है ना, यानी कि अपने जो पारंपरिक उनका वेशभूषा है उसमें नृत्य करते हैं बिहू नृत्य के अंतर्गत। दोस्तों सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? 4 वेद हैं, उसमें से सबसे प्राचीन कौन है? ऋग्वेद है। कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है ना। संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? दोस्तों 1976 में, ठीक है ना, 1976 में जब देश में आपातकाल लागू हुआ था तो जो लोगों के अधिकार हैं उनके अधिकार को छीनने के लिए इसके प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, ठीक है, जिसको हम 44वां संशोधन के माध्यम से इसको फिर खत्म कर दिया गया। ओलंपिक में किसने कांस्य पदक जीता? दोस्तों पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है ओलंपिक में बैडमिंटन दोस्तों ये खेलती हैं, बैडमिंटन खेल में पीवी सिंधु जो है वह कांस्य पदक जीती हैं ओलंपिक में। राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? दोस्तों जो राम नारायण है वह क्या बजाते हैं? वह सारंगी बजाते हैं, ठीक है ना, तो सारंगी यंत्र से इनका संबंध है। प्रश्न आप लोग देख लीजिए, आंसर भी यहाँ पर है, गज कमानी वाला सारंगी। सारंगी कौन सा वाला? गज कमानी वाला। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों सिक्किम, ठीक है ना। और यदि घनत्व पूछे तो अरुणाचल प्रदेश। घनत्व और पॉपुलेशन में क्या अंतर है? घनत्व का मतलब कि फैलाव अधिक है, लोग कम हैं, और सबसे कम लोग कहाँ पर हैं? वह सिक्किम में हैं। स्विस बैडमिंटन यानी कि स्विस बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? दोस्तों पीवी सिंधु ने ही जीता है स्विस बैडमिंटन खेल को। अब दोस्तों बात करते हैं सन 2020 में रणजी ट्रॉफी किसने जीती? तो दोस्तों सन 2020 में सौराष्ट्र, ठीक है ना, यह जो सौराष्ट्र टीम है गुजरात की, यह क्या जीती है? रणजी ट्रॉफी जीती है। और दोस्तों इस वर्ष मध्य प्रदेश जीता है 41 बार की चैंपियन मुंबई को हराकर। भागीरथी के नाम से किसका उद्घाटन हुआ है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है, पहले ये दोनों एक ही था, ठीक है ना। सन 2000 में इनका बंटवारा हो गया। कब हो गया? सन 2000 में इनका बंटवारा हो गया। तो एक होटल वहाँ पर था, तो उस होटल को क्या मिल गया, यानी कि अलकनंदा होटल एक था जो कि उत्तराखंड को मिल गया। और वहाँ पर दोस्तों वहाँ पर एक होटल बना है भगीरथी के नाम से। वह होटल जो कि उत्तराखंड में ही है लेकिन वह उत्तर प्रदेश का होटल है। वहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो भी माननीय गण होंगे वहाँ पर जाकर ठहरेंगे। तो भागीरथी होटल का जो निर्माण हुआ है वह उत्तराखंड में ही हुआ है, ठीक है ना। इमल्सन क्या होता है? दोस्तों इमल्सन एक केमिस्ट्री का प्रश्न है। इमल्सन एक पायस है जब दो अमिश्रणी यानी कि दो ऐसी चीज़ें जो आपस में ना मिले, ठीक है ना, उनके संयोग से बनने वाला जो भी पदार्थ होता है उसको पायस बोलते हैं। प्राइड, प्रेजुडियस एंड पुंडेट्री नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों भारत के पॉलिटिशियन कौन है? यह शशि थरूर, ठीक है ना। ये काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, आपने मीडिया में भी इनका नाम देखा होगा। यह इस पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो 1527 में राणा सांगा और मुगल के संस्थापक बाबर के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। 16 मार्च 1527 में हुआ था। आगरा से 35 किलोमीटर दूर यह फाइट हुई थी जिसमें बाबर विजेता हुआ था, ठीक है ना। पाइका का नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों जो पाइका का नृत्य है यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि फटाफट हमने आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है ना, 13 जुलाई एसएससी एमटीएस एनालिसिस में हमने ऑन द स्पॉट उसको देख लिए। तो आशा करते हैं कि ऐसे प्रश्नों से आपकी काफ़ी ज़्यादा सहायता होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।